मुझे आज तक एक बात समझ में नहीं आई कि अगर लोग अपनी पत्नी को धर्म पत्नी कहते हैं तो साले को धर्मशाला क्यों नहीं कह सकते। बाजार से लाई हुई कोई भी चीज धोकर यूज करनी चाहिए, ये सोचकर मैंने कल 2 किलो चीनी धो दी, अब माँ मुझे धो रही है। पिछले दिनों इंजीनियरिंग का फॉर्म भरते हुए कुछ छात्र ने पास खड़े चौकीदार से पूछा कि कैसा कॉलेज है ये। चौकीदार ने कहा बहुत बढ़िया है, मैं भी यहीं से इंजीनियरिंग की है। देखिए कुछ समय बाद बिहार में चुनाव है। चुनाव 2 चरणों में होंगे। पहले चरणों में वो आपके चरण में होंगे और दूसरे चरण में फिर आप उनके चरणों में। आपको पता है कि लड़कियों को अपने पापा की परी क्यों बोलती है? क्योंकि उनका मम्मी उनका भूत 2 मिनट में उतार देती है। इन श्राद्ध के दिनों में मैं भी ईश्वर से प्रार्थना की है कि हे ईश्वर, इन श्राद्ध में उन लोगों की आत्मा को भी शांति दे दो जिनकी आत्मा मुझे देखकर जलती है और कूकू करती है। आजकल की पत्नियां भी भाई साहब बहुत इंटेलिजेंट होती हैं, अपने डीपी में अकेली होती है और अपने पति के डीपी के साथ खड़ी हो जाती है। किसी की तकलीफ देखकर उस पर जरूर हंसे ताकि वो अपनी तकलीफ भूल जाएं और आपको गाली देने में लग जाएं। एक बार अंग्रेज सिपाही से कहा कि साध्वी का कान काट दो। साध्वी बोला नहीं मेरा कान मत काटो, मैं अंधा हो जाऊंगा। अंग्रेज बोला बेवकूफ, कोई कान काटने से अंधा होता है? साध्वी बोला अरे बेवकूफ, कान काट देगा तो चश्मा क्या तेरे बाप के कान पे लगाऊंगा। शादी से पहले मेरा दोस्त स्टेटस डाल रहा था कि शेर का कोई ठिकाना नहीं होता। अभी कल मैंने वीडियो कॉल किया तो भाभी ने फोन उठाया। मैंने पूछा शेर कहाँ है? तो भाभी बोली लहसुन छिल रही है। कौन कहता है कि औरतों के पेट में बात नहीं पचती? इतिहास गवाह है कि आज तक किसी भी औरत ने अपने बॉयफ्रेंड का नाम अपने पति को नहीं बताया। एक बार एक मौलवी भाषण दे रहे थे, जिसे प्रेम करते हो उसे स्वतंत्र छोड़ दो। तभी एक महिला बोली छोड़ा था जी, पड़ोसन के घर बैठे मिले। एक बात तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि बेशक शराब ने कई घर उजाड़े हैं, लेकिन चाय ने तो पूरी विपक्ष ही उजाड़ दी है। एक बात मैं पूरे विश्वास के साथ कह देना चाहता हूं कि आज तक आपको पता नहीं होगा कि आपकी फ्रिज की चाबी कहां रखी है। स्त्री जिससे प्रेम की उपेक्षा करती है वो प्रेम केवल एक बेरोजगार और निठल्ला पुरुष ही कर सकता है। इतना मजा तो बचपन में कुत्तों को छेड़ने में नहीं आता था जितना मजा अंधभक्त को छेड़ने में आता है। कल मेरा दोस्त ये बात कह रहा था। मोदी योगी वो एंटीबायोटिक दवा है जिससे देश के हर रोग का इलाज होता है। राहुल गांधी ने एक बार कहा कि अत्यंत गरीबी की वजह से उत्तर प्रदेश के लोग सुबह नाश्ते में लकड़ी खाने को मजबूर है। तभी एक बुजुर्ग ने दिल छू लेने वाले जवाब दिया। बुजुर्ग ने कहा कि पगलवा के दातुन कहल जाला रे, एकदम से बैलवे हवे का। कुछ दिन पहले एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को सलाह दिया कि पत्नी की पिटाई से बचना है तो घर पर रोटी मेकर ले लो, ना बेलन रहेगा ना पिटाई होगी। बंदा कुछ दिन खुशी खुशी रहा। कुछ दिन बाद फोन किया कि भाई वॉशिंग मशीन किस कंपनी का लेना ठीक रहेगा, क्योंकि अब पिटाई नहीं धुलाई हो रही है। भाई साहब उत्तर प्रदेश में नौकरी के समय इंटरव्यू लेने का सिलसिला एकदम कमाल का ही है। वो क्षण होता है जो बहुत ही कमाल का होता है। एक बार इंटरव्यूअर ने बच्चे से पूछा कि तुम्हारे पास ऐसा क्या है जिसे देखकर हम तुम्हें नौकरी दे दें। जो कैंडिडेट था वो उठा, खिड़की के पास गया, गुटखा थूकते हुए बोला कट्टा देखे हो कभी? एक बार एक एयर होस्ट ने कहा कि सर आपको इस फ्लाइट में बिल्कुल घर जैसा माहौल मिलेगा। यात्री घबरा कर बोला पर मैं बिल्कुल यहाँ झाड़ू पोछा नहीं करूँगा। एक लड़का लड़की का रिश्ता पक्का होने ही वाला था। किचन से आवाज आई कि आई चाय में कितनी सीटी लगाऊं। कसम से लड़के वाले चलते हैं कहने के लिए भी नहीं रुके। कल एक मेरा दोस्त कह रहा था कि आज मैं पीपल के पेड़ पर रहने वाली चुड़ैल को प्रपोज करके देखा। उसने भी मुंह पर मना कर दिया कि बोली भैया मैं ऐसी चुड़ैल नहीं हूं। एक पति ने अपनी पत्नी से कहा कि सुनो डॉक्टर ने फीकी चाय पीने को बोला है। पत्नी ने कहा कि अलग अलग चाय नहीं बनाऊंगी, तुम लड्डू खाकर चाय पी लेना। ससुराल में आए दामाद जी से सास ने बोली दामाद जी बिल्कुल भी यहाँ मत शर्माना, यह आपका ही घर है। फिर दामाद क्या था, तुरंत झाड़ू पोछा बर्तन साफ करने में लग गई। शरीर में 70% पानी होता है। इसका मतलब कायदे से देखा जाए तो लोग मोटे नहीं हैं, बस बाढ़ग्रस्त है।
और जो पतले हैं वो सूखे ग्रस्त। ना जाने भाई साहब कितनी लड़कियां तुम्हें याद आ जाएंगे जब तुम्हारे बच्चे पूछेंगे कि पापा आपको भी कभी किसी से प्यार हुआ था। एक बार पप्पू अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर होटल में डिनर कराने ले गई। पप्पू बोली बेबी क्या मंगाऊं? गर्लफ्रेंड ने कहा कि बेबी पिज्जा मंगाओ और एक एम्बुलेंस भी मंगा लेना। तभी पप्पू बोला अरे एम्बुलेंस क्यों मंगाऊं? गर्लफ्रेंड ने कहा क्योंकि पीछे तुम्हारी बीवी खड़ी है। कल मेरा दोस्त बहुत खुश था। मैंने उससे बोला भाई इतने खुश क्यों हो? तो बोल रहा है कि यार मैं अभी अभी एक नया जादू सीखा है। एक गिलास ठंडा पानी पी लीजिए और बाजू में बैठे हुए आदमी पर डाल दीजिए, फिर देखिए वो तुरंत गर्म हो जाएगा। यकीन ना आए तो आजमा कर देखना। एक बाप ने अपने बेटे से बोला कि बेटा तुम्हें लड़की वाले देखने आ रहे हैं, सैलरी ज्यादा पता ना। जब लड़की वाले आए तो लड़की के पिता ने लड़के से बोला कि बेटा कितना कमा लेते हो? लड़का बोला कि जी वैसे तो मेरी सैलरी 1.5 करोड़ रुपये महीना है, लेकिन काट वाट के 8,000 मिल जाता है। शादियों में भी कई चीज कमाल को देखने को मिलता है। शादियों में औरतें एक दूसरे के कपड़े को देखकर जलती हैं और आदमी एक दूसरे की बीवी को देखकर। रिश्तेदारी की शादी में मिलने वाला पैंट शर्ट भी इधर उधर घूमते रहते हैं, कभी सिल नहीं पाते। कुछ लोग काम से फ्री होकर फोन चलाते हैं और एक हम हैं जो फोन से फ्री होकर काम करते हैं। देखो भैया मेरा तो अंग्रेजी से उसी दिन से भरोसा उठ गया जिस दिन मुझे पता चला कि साइकोलॉजी की स्पेलिंग सी और एस से नहीं बल्कि पी से शुरू होती है। इन दिनों कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि किसी को अपना दुख सुनाओ तो अपना डबल दुख सुना देता है। चारों तरफ बारिश पानी ही पानी है, क्या मस्त मौसम आया है, हर तरफ पानी ही पानी लाया है। तुम घर से बाहर मत निकलना वरना कुछ लोग कहेंगे कि बारिश हुई नहीं और मेढक निकल आया है। जो भी मेरी तरह मेरे भाई है कसम से एक साथ सारे कांड याद आ जाते हैं जब घर वाले कहते हैं बैठो तुमसे कुछ बात करनी है। भाई साहब नसीब का लिखा हुआ कोई नहीं बदल सकता। जिन आलू को तुम खरीदने समय छांट निकाल कर निकाल देते हो वही पानी पूरी और समोसे में तुम्हें खाने को मिलता है। इस दुनिया में सबसे अच्छा कुछ होता है तो वो होता है प्यार। प्यार बहुत अच्छा होता है। प्यार में पहले आप होता है, फिर तुम होता है, फिर तू होता है, फिर तू और मैं होकर ब्लॉक हो जाता है। एक महिला मॉल में बिस्कुट चुराते हुए पकड़ी गई। जज ने कहा कि जो आपने जो बिस्कुट चुराया है उसमें 10 बिस्कुट थे, इसलिए आपको 10 दिन की जेल की सजा सुनाई जाती है। तभी पीछे से उसके महिला की पति ने चिल्लाया कि जज साहब इसने साबूदाना का पैकेट भी चुराया है। एक बार पति पत्नी घूमने जा रहे थे, रास्ते में एक गधा मिल गया। पत्नी को मजाक सूझी तो पत्नी ने कहा कि आपके रिश्तेदार हैं, नमस्ते करो। पति भी बहुत कमीना था, बोला नमस्ते ससुर। पिछले दिनों एयरटेल का मालिक उस वक्त भड़क गया जब उसने अपनी मां की पैर छुए और मां ने कहा जियो मेरे लाल। एक शब्द आपके प्यार को तहस नहस कर सकता है। मैं प्यार लिखता रहा और वो पगली प्यास समझती रही। एक अक्षर ने मेरी मोहब्बत का भाई साहब सलाद बना दिया। इन अखबार वालों को भी भाई साहब कीड़े पड़ेंगे कीड़े। कुम्हारों की राशि में अगले महीने संतान की प्राप्ति लिखते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। जय हिंद, जय भारत।